सांबित पात्रा एक ऐसा रेडियो स्टेशन जिसे एक बार ट्यून कर दो तो घंटों एंटरटेन करते रहता है बेचारा। सब मिले हुए हैं जी। आप देखिए सब मिले हुए हैं। मैं कितना अच्छा आदमी हूँ और मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं जी। वैसे एक बार ये चालू हो जाए ना तो इन्हें रोकने के लिए टक 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 11 मुल्कों की पुलिस बुलानी पड़ती है। देखो ये गांधी परिवार डकैत है कि नहीं? मैं बोलूं गांधी परिवार डकैत है। वैसे कहा जाता है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन कहा जरूर जाता है कि राहुल गांधी और सांबित पात्रा बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। उसके बाद से एक बार राहुल गांधी सांबित पात्रा के पीछे वाली बेंच पर बैठे थे और राहुल गांधी ने सांबित पात्रा के बैग से पेंसिल चुरा लिया। अब क्या था, सांबित पात्रा ने तभी प्रण लिया था और कहा था कि राहुल तेरे बाप से, तेरे दादा से, तेरे नाना से सबसे बदला लेगा रे ये तेरा महापात्रा। और क्या था, आज तक बदला ले रहे हैं। ये जो परिवार है, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, ये है थग्स ऑफ हिंदुस्तान। मुद्दों की कौन है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान? पहला ठग ऑफ हिंदुस्तान जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ठग ऑफ हिंदुस्तान इंदिरा गांधी, तीसरा ठग ऑफ हिंदुस्तान राजीव गांधी, चौथा ठग ऑफ हिंदुस्तान सोनिया गांधी, पांचवा ठग ऑफ हिंदुस्तान सोनिया गांधी। ये अभी कह रहे थे चौकीदार, मैं कहता हूं डकैत कौन है बताओ। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सांबित पात्रा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि पप्पू चोर है। पप्पू चोर नहीं है, चौकीदार पप्पू, चौकीदार पप्पू यहाँ पप्पू, चौकीदार पप्पू। अब बताओ भाई संबित पात्रा, अब बताओ भाई संबित पात्रा, देखो अब बताओ भाई पप्पू का क्या हाल संबित है? आओ पप्पू, अब बताओ भाई शो ही संबित नहीं हो पाएगा। चौकीदार पप्पू, नहीं हो पाएगा। चौकीदार शो ही नहीं हो पाएगा। चौकीदार शो ही नहीं हो पाएगा। चौकीदार शो नहीं हो पाएगा। चौकीदार 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 खतर राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कहते रहते हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। लेकिन पात्रा जी तो ये कहते हैं ना कि राहुल गांधी मुसलमान है, राहुल गांधी मुसलमान है। अच्छा, तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जब राहुल गांधी मुसलमान है तो राहुल गांधी के चाचा का लड़का वरुण गांधी वो हिंदू है, हैं? पता नहीं, आपको पता है? वैसे किसी का ध्यान जाता नहीं इस पर, लेकिन पात्रा जी का ध्यान चला गया कि राहुल गांधी के दादाजी मुस्लिम थे। दादाजी मुस्लिम थे? अच्छा, फिरोज खान, फिरोज गांधी, नाम मुस्लिम जैसा लग रहा है ना। ओहो, तभी तो कहते हैं ना कि राहुल गांधी मुस्लिम है, लेकिन फिर वरुण गांधी भी मुस्लिम ही है। लेकिन मैंने तो सुना है कि फिरोज गांधी तो पारसी थे। अच्छा ठीक है, तो फिरोज गांधी पारसी थे और इनके माताजी क्रिश्चियन हैं, तो ये मुस्लिम कैसे हो गए? अच्छा, होगा कुछ। पात्रा जी डॉक्टर है ना, वो अपना लगा लेते होंगे, दिमाग लगा लेते होंगे। कोई बात नहीं, होंगे मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, होंगे। नहीं एक मुझे ऐसे नहीं होता। नहीं आप मुझे ऐसे मैं चुप ही रहूंगा। नहीं, आप चुप रह जाइए। मैं चुप ही रहूंगा, लेकिन इतने देर में सुना अभी समाजवादी पार्टी को हटाएगी। नहीं सुन लीजिए 73 में 73 की जगह पर 3 सीट आएगी। ठीक है, इसी पे आएंगे इसके। वैसे पात्रा जी, आप टीवी डिबेट में गजब का आप अपना पक्ष रखते हैं। मतलब कि मैं तो आपका मतलब बोलते हैं ना बड़ा वाला फैन हो गया। मतलब वो हमेशा नाचते रहते हैं ना, वो वाला फैन हो गया। और वो आपका है ना, एक बार आप बोलते हैं ना, डांट के बोलते हैं चुपचाप बैठिए, चुपचाप कॉमेडी करना संजय जी प्लीज। ये सीरियस अंजना डिस्कशन जी, हो रहा है। आप डिबेट कॉमेडी करिए, करिए, डिबेट राजनीति को बोलने कर को लेने दीजिए, फिर जवाब डिबेट को दीजिए। कॉल ऑफ करिए। आपसे मैनेज होता है तो मैनेज अगर करिए। अगर नहीं मैनेज अगर होता है आप तो बंद कर सीरियस दीजिए। बात सर नहीं आप कर मुझे सकते। मैनेजमेंट मत सिखाइए, नहीं, बात मैनेज बोलिए। सिखाओ, ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, संजय 17 जी सेकंड बोलिए। में संजय जी, कॉमेडी ये आदमी 17 सेकंड नहीं सुन पाएगा। संजय जी, इतना बदतमीज आदमी को बुलाते क्यों यहाँ पे? बोलिए। मतलब कि यही आपका चुप कराने वाला स्टाइल है ना। मतलब दिल गार्डन हो गया। मतलब क्या बताऊं, सच में आपका बहुत बड़ा वाला फैन हो गया हूं मैं अब। वैसे मुझे एक बात अब समझ में आई है कि राहुल गांधी ने सांबित पात्रा की पेंसिल चुरा लिया था, तभी शायद इनके जियोमेट्री में पेंसिल खत्म हो गया था, तो इन्होंने मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं किया
और मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं करने के कारण इन्होंने डॉक्टरी कर लिया और डॉक्टर बन गए, तभी ना डॉक्टर सांबित पात्रा। हाँ, तब शायद मैथ में 0 थे, इसीलिए राहुल आपने अच्छा काम नहीं किया यार। और डॉक्टर संबित पात्रा, क्या आपको याद है कि 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं? गौरव वल्लभ ने आपको वहीं से शुरू किया था, क्या आपने याद कर लिया है? हैं कि कितने ट्रिलियंस में कितने जीरो होते हैं, बिलियन में कितने जीरो होते हैं, लाख में कितने जीरो होते हैं, 100 में कितने जीरो होते हैं, ज्ञानी है, तो इसलिए इनको जरूर अध्यक्ष के लिए कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात, मेरी लड़ाई गौरव वल्लभ जी से नहीं है, ये अच्छे व्यक्ति हैं। मेरी लड़ाई प्रियंका गांधी जी से है। तो अच्छा एक बात बताओ, गौरव वल्लभ जी ने इनसे पूछा था कि ट्रिलियन वाली बात याद है ना, कि कितने जीरो होते हैं? अगर आपने पेंसिल नहीं चुराया होता ना, पक्का सांबित पात्रा जी ने बता दिया होता। बताइए, ये देश जानना चाहता है, इंडिया वांट्स टू नो, ये जानना चाहता है इंडिया कि कांग्रेस आखिर ऐसा करती क्यों है बचपन से लेकर अभी तक। आखिर उस समय, अगर ये सोचने वाली बात है कि अगर उस समय राहुल गांधी ने पेंसिल नहीं चुराया होता तो आज पात्रा जी बता दिए होते कि कितने जीरो होते हैं। क्या यार राहुल गांधी, आप कितना देश को डुबाओगे। वैसे एक बात मैं अंदर की बात बताता हूँ, आओ इधर बताता हूँ मैं, कि जब भी सांबित पात्रा के घर के अंदर कुछ होता है ना, तो वो पड़ोसी से सवाल पूछने जाते हैं। समझ आई? अगर बात समझ में आएगी ना तो लाइक बटन फटाफट से दबाओ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो यार, कि कम से कम मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, किसी मुर्गे को पकड़ के लाते हैं और बनाते हैं उनका मुर्गा वाली चटनी।